है। प्रीति कह रही थी कि उन लोगों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे दोनों लोगों का, जब तक जांच नहीं हो जाएगा तब तक हम सही से रहेंगे नहीं। तो मुलाकात हुई। अच्छा हाँ, इसके बाद आगे प्लान किए थे सूरज के साथ मिल करके। अच्छा हम और रमाकांत और सूरज तीन लोग मिल करके प्लान किए थे कि कल शूटिंग करेंगे और प्रीति को नहीं बताएंगे क्योंकि प्रीति क्लोज नहीं आ रही थी। मित्रों नमस्कार, मैं मोहन राजभर। आज मेरी मौजूदगी खलीलाबाद में है और जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड ये कार्यालय है जो शायद नाम से छुपा नहीं है, बताना नहीं पड़ेगा, एक अलग ही पहचान बनाई है। लेकिन इसके प्रोप्राइटर शायद आप देखे नहीं होंगे, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू और वीडियो के रुक देते अच्छा चले सोशल मीडिया पर एक अलग ही पहचान बना रहे हैं और धमाल मचा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सभी को नमस्कार। जी बताइए गुरुजी, सूरज और प्रीति का मामला ट्रेंडिंग पकड़ लिया है। उन लोगों में विवाद था और फिर समझौता हुआ, लेकिन मामला रुक नहीं रहा है। और साथ ही साथ ये बता दें कि अभी एक गाने की लॉन्चिंग हुई है, हम लोग देखे हैं, बड़ी ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जो आपके चैनल जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड पे चल रहा है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, गाना चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और देखिए, जो लड़ाई झगड़ा है ये अलग है, ये काम अलग है। लेकिन लड़ाई झगड़ा का काम जो आप अलग बता रहे हैं, लगभग 1 महीने से दोनों लोगों के बीच में काफी विवाद था और समझौता हुआ, उसमें आप पहुंचे हुए थे। जी जी। क्या कुछ समझौता हुआ? उसके बाद भी झगड़े का वीडियो अभी चल रहा है? नहीं, अब कहीं ना कहीं कल से एक तरह समझिए झगड़ा पूरी तरह से थम गया है, क्योंकि जो शूटिंग हम लोग किए थे झगड़े को खत्म करने के लिए एक तरह से प्लान किए थे सूरज के साथ मिल करके। अच्छा। हम और रमाकांत और सूरज तीन लोग मिल करके प्लान किए थे कि कल शूटिंग करेंगे और प्रीति को नहीं बताएंगे क्योंकि प्रीति क्लोज नहीं आ रही थी। तो छोटे छोटे जो भी मलाल थे आपस में, खटास था, वो कहीं कहीं बीच में आता था। प्रीति सोचती थी कि 1 महीने उनके दूसरी लड़की के साथ रहे तो कुछ गलत किए होंगे। हालांकि सूरज सारा प्रूफ भी दिए, उनको संतुष्ट किए, लेकिन फिर भी प्रीति के मन में वो चीजें चल रही थी, इसलिए दूरियां थोड़ी सी बनी थी। और इस तरह से प्लान करने के बाद शूटिंग पे ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं तो प्रीति नाराज भी होती है, उसको मनाते हैं हम लोग और मना करके शूटिंग करते हैं किसी तरीके से। और सुबह से शाम तक शूटिंग करते हैं, शाम तक जाते जाते अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है उन दोनों में और काम भी अच्छे से करते हैं। और जब गाना आज आ जाता है और गाने पे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इसको कहीं ना कहीं प्रीति देख करके उसके भी दिमाग में आता है कि चलिए ठीक है, हम लोग अच्छे से काम करते हैं और झगड़ा एक तरह से समाप्त हो गया है। यानी ये आपका प्री प्लान था कि झगड़ा खत्म करने का? बिल्कुल। और इसको लेकर के कमेंट लोग कर रहे हैं कि ये हमारा प्लानिंग था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कि आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल कमेंट मत करिए, किसी को हर्ट मत करिए कि आपस में ऐसे प्लान था। अरे भाई, हमारा प्लानिंग होता तो हम और गाने लॉन्च करते, पहले गाने शूट करके रख लेते, फिर उसके बाद झगड़ा करा करके फिर गाना दूसरी या तीसरी अपलोड करके ऐसे प्लानिंग करते रहते। 1 महीने के बाद इस तरह से नहीं करते और झगड़े को खत्म करके काम नहीं करते। नहीं, देखा जाए, आप लोग दर्शक ये भी जान लीजिए कि ये जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड के प्रोप्राइटर हैं। हम आपको पहले ही बता दे हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर शुरू से यूट्यूब और फेसबुक पर तहलका मचा है तो इन्हीं के जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड से मचा है। और ये फेसबुक और यूट्यूब जो चल रहा है, जो यहाँ के लगभग स्टार बन रहे हैं, गोरखपुर, बस्ती और संत कबीर नगर, उनके गुरुजी भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सूरज और प्रीति जी के भी गुरुजी हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि आप इस झगड़े के प्लानिंग में मौजूद थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। सूरज और प्रीति काफी सम्मान करते हैं हमारा, और वही नहीं, जितने भी यूट्यूबर हैं सब लोग सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, उस लायक हमको समझते हैं और सम्मान करते हैं। तो उसी का देन था कि एक फैमिली है, परिवार है, मिलकर के हम लोग काम करते थे। हालांकि झगड़े के पहले भी हम लोगों का प्लानिंग था शूटिंग का, और अचानक ऐसे रातों रात झगड़ा हो जाता है आपस में और हमको पता चलता है दूसरे तीसरे दिन पता चलता है। तो जाते मिलने के लिए तो पता चलता है कि इस तरह से कांड हो गया है। तो सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो एक तरह से थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि उनको समझाया जाए कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली है, स्टार्टिंग से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमेशा मोटिवेट लोगों को करते रहते हैं कि आप इस तरह से काम करिए, ऐसे काम करिए। तो इस वजह से बीच में आना पड़ा और इसको लेकर के भी लोग ट्रोल किए, कई लोग तो हमारा नाम भी लिए उसमें डायरेक्टली बोल करके। ठीक है, आप लोगों की जैसी सोच है उस तरह से आप किए और कहे, फिलहाल उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कह रहे हैं कि आप उनके गुरुजी हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो जब झगड़ा शुरू हुआ तो वो झगड़ा आपने समाप्त क्यों नहीं कराया? क्योंकि डायरेक्टली बात नहीं तुरंत हो पाया ना। सूरज की मुलाकात नहीं हुई, केवल प्रीति से हुई। प्रीति का रो रो के बुरा हाल था। प्रीति बोल रही थी सर क्या करें। उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार सूरज से बात होगी तो उसको भी समझाएंगे। फिर सूरज से बात होती है तो सूरज को पता था यदि हम सब कुछ बता देंगे इनसे तो हम प्रीति को बता देंगे, इसलिए हमसे भी सूरज छुपा है, वो बताया नहीं कि ऐसा कुछ हम प्लान किए हुए हैं। क्योंकि वो सूरज को तो सबक सिखाना चाहते थे और प्रीति कहीं न कहीं ऐसे आपस में नोक झोंक होता था तो प्रीति कई बार गाली वाली दे दी थी, उसी को लेकर के यानी सिर्फ प्रीति गुमराह थी क्योंकि उसको सबक सिखाना था, कहीं सूरज गलत नहीं था? गलत नहीं, सूरज गलत नहीं था और वो सारा प्रूफ भी रखे थे क्योंकि उनको पता था कि हमको लास्ट में प्रूफ देना पड़ेगा। इसलिए जहां भी जैसे ही बात करते थे सारा बात का रिकॉर्डिंग रखे हुए थे, जो कि प्रीति को सुना करके प्रीति को संतुष्ट किए हैं। उस प्लान में आप भी शामिल थे? बिल्कुल नहीं शामिल थे, हम तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि प्लान में शामिल नहीं थे। हम कमेंट में बहुत सारे आ रहे हैं, आपका नाम आ रहा है? नाम में तो आ रहा है, स्टार्टिंग में नाम आया, बल्कि एक थे उनके साड़ू जी थे
क्या रामू नाम है, वो डायरेक्टली मेरा नाम लेकर के वीडियो बनाया। फिर गए उनसे मिले, मिलने के बाद वो कहे कि अरे सर जी आप ही के वीडियो पे अधिक व्यूज आया था इसीलिए आपका नाम आया। तो व्यूज की वजह से उनका खुद का नाम था, जो कि वीडियो भी पड़ा हुआ था। तो कुछ लोग होते हैं, चलिए ठीक है, नाम लेकर के यदि आपका वीडियो चल जा रहा है तो ठीक है चलाइए, और मिलजुल करके एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में रहिए, काम करिए अच्छे से, सही है। जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड के प्रोप्राइटर, कहने का मतलब नाम ही काफी है। रामू यादव ने नाम लिया, उनका वीडियो चल गया, व्यूज आ गया, मेरा भी चल जाएगा? नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कितने दिनों तक ये लोग बाहर थे और किस तरीके से फिर ये समस्या का समाधान? करीबन 20 से 25 दिन थे, एग्जैक्ट नहीं पता है, लगभग 20 दिन थे, बाहर थे। उस समय प्रीति का हालत बहुत बुरा था, वीडियो में हम देखते। हाँ, प्रीति का रो रो के बुरा हाल था, हमेशा बात होता था। वो तो वीडियो हमेशा नहीं बनाते थे, लेकिन लोग कमेंट देख करके कभी कभी वीडियो बना करके उस समय डाल दिया करते थे, 4-6 वीडियो 10 वीडियो जो भी पड़ा होगा, काउंट नहीं किया है, तो डाल दिया करते थे लोगों को बताने के लिए। और वहां पे कोई था उनके यहाँ हेल्प किया, जो सूरज तक पहुंचाया, उनसे मुलाकात हुआ, फिर बाद में नोक झोंक हुआ, लड़ाई झगड़ा, फिर किसी तरह से यहाँ तक आए। यहाँ पे आने के बाद फिर मिले और उनको काफी समझाया कि भाई इसको किसी तरह से हाथ जोड़ते, इसको खत्म करिए, इसमें बदनामी हो रही है, सबकी बदनामी हो रही है। तो खुल करके आए, सारी सच्चाई बताए, जब तब समझ में आया कि हाँ ऐसे ऐसे प्लानिंग था। अच्छा जीबी भैया ये बताइए कि इस तरीके के अगर प्रीति को पता नहीं था, इतना बड़ा कदम अगर प्रीति इतना चाहती है सूरज को, उनके साथ लगभग 2 साल से रही है, हाँ। और कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाता तो क्या होता? अब देखिए कहीं कहीं सूरज को पता था प्रीति के बारे में, और प्रीति के स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे हुआ कि हो सकता है कि इनका प्लान हो, शक हो, ऐसे करके, लेकिन काफी उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। और यही तो हम गलती देते हैं सूरज की। सूरज से भी बोले कि गलती देखिए आपकी यही है कि आप कई दिन तक चले गए थे लेकर के, और इतना लंबा नहीं करना चाहिए था, तो ये गलती थी थोड़ी सी, इनको समझना चाहिए था। समझौता क्या हुआ आखिर, कैसे समझौता हुआ? समझौता ये हो गया कि प्रीति ने माफी मांगी, बोली कि दोबारा हम गाली नहीं देंगे और प्रेम से हम लोग रहेंगे साथ में, और साथ में अच्छे से काम करेंगे। और सूरज वही चाह रहे थे कि प्रीति अच्छे से रहे और हम लोगों की जो केमिस्ट्री अच्छा बना रहे, कोई उंगली ना उठाने पाए, इसलिए एक कदम उठाए थे एक तरह से, कहीं ना कहीं। समझौता की बात सही है, समझौता हो गया, लेकिन समस्या ये है कि समझौता का वीडियो भी हम देखे थे और चलाए भी थे। सूरज और प्रीति का वीडियो मेरे यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत बढ़िया चला है, लेकिन समस्या ये है कि अभी भी वीडियो आ रहे हैं जो दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। देखिए एक चीज और होता है, प्रीति सूरज की तो हर कोई गलती देगा, अरे भैया गलती तो उन लोगों का भी है ना, जो उस पे कमेंट कर रहे हैं, जो उस पे व्यूज दे रहे हैं, जो वॉच दे रहे हैं। अरे अच्छे वीडियो पे आप वॉच दीजिए, अच्छे वीडियो को पूरा देखिए। यदि लग रहा है कि प्रीति सूरज गंदगी फैला रहे हैं, प्रीति सूरज गलत काम कर रहे हैं, तो उनका वीडियो देखिए मत। जी सही है, तो सही करेगा। और प्रीति ही सूरज नहीं, कोई भी है यूट्यूब पे काम कर रहा है, हम तो सबको कहेंगे, खुल करके कहते हैं, चिल्ला करके कहते हैं कि भैया जो अच्छा काम नहीं कर रहा है यूट्यूब पे उसका सपोर्ट बिल्कुल मत करिए। जो अच्छा काम कर रहा है, जो समाज में अच्छा संदेश पहुंचा रहा है, जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, जो लोगों को इंटरटेन कर रहा है, उनका सपोर्ट करिए। एक अपना कैटेगरी बना लीजिए, उनका सपोर्ट करिए। लेकिन नहीं, कहीं कहीं हमको भी ये चीज बहुत बुरी लगती है कि वीडियो बना करके डाले प्रीति सूरज का लड़ाई झगड़ा जो भी संबंधित था, जो भी उसमें मैटर था, वो वीडियो हमारा 4 लाख करीबन पहुंच जाता है। तो लोगों को सोचना चाहिए ना, मत देखें उसको, हम नहीं डालेंगे। सही है, झगड़ा वाला वीडियो ना देखिए, बिल्कुल ना देखिए, चाहे हमारा चाहे किसी का भी हो, ना देखिए। अच्छे कंटेंट को देखिए, और हर कोई अच्छा काम करना चाहता है। देखिए अच्छा क्रिएटर है, एक्टर है, वो हमेशा ही चाहेगा कि हमारा अच्छा वीडियो है, हमारा अच्छा कंटेंट है। कोई ये नहीं चाहता कि हमारा गंदा वीडियो है, खराब वीडियो है। इसके पहले भी आपके चैनल पे सूरज और प्रीति का कोई उस तरीके का सॉन्ग लॉन्च किया? हाँ, बहुत सारा प्रीति और सूरज का काफी गाना है, जो कि मिलियन में भी गया है प्रीति का गाना। लेकिन इस तरह का स्टोरी बेस पे शूटिंग पहली बार की है, जो कि बहुत तगड़ा काम किया है। मुझे भरोसा ही नहीं था, एक तरह से मिलाने का प्लानिंग था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था। जो हमारा कंटेंट था, जो हमारी स्टोरी थी, उस स्टोरी के हिसाब से हमको ये लग रहा था कि सूरज नहीं कर पाएंगे और प्रीति भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही टेक हमारा चालू हुआ और जब एक्टिंग करने लगे तो दिल खुश हो गया। तो इसके लिए भाई सूरज को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो आपके गाने पे व्यूज जा रहे हैं, उस दर्शकों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उस पर अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उसको आप लोग अच्छा वॉच भी कर रहे हैं, और सपोर्ट करिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग और अच्छा काम कर सकते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छा ही काम करें, और कोई भी ऐसा भी नहीं कि असली गाने पे काम करते हैं। देखिए कसम तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन हमारा जेएम म्यूजिक चैनल उठा करके देख लीजिए, उस पर कहीं इक्का दुक्का मिल जाएगा, गलती से इक्का दुक्का मिल जाएगा, नहीं तो सारे गाने साफ सुथरे होते हैं। और हमारा हमेशा से कोशिश रहे कि अच्छा काम करें। अच्छा, ये क्वेश्चन तो छूट ही गया, ये क्वेश्चन कि जो दोनों के बीच आई है नकाब वाली दुल्हन, घूंघट वाली दुल्हन, उसका पता नहीं चल रहा है आखिर थी कौन है कौन? उसी लड़की को लेकर के मैटर था, और सूरज उसको अभी नहीं पब्लिश करना चाह रहा है। कुछ चीजें हमको भी पता है, लेकिन मना किए हैं कि भैया इसको बताना नहीं है, भाई एक लड़की की इज्जत का सवाल है, इसलिए उसके बारे में नहीं बात करेंगे। और फिर आज सूरज बोल रहे हैं कि उसका नकाब हटाएंगे, और समय का इंतजार है, उसको भी लेकर के आएंगे, और सारी चीजें भी बताएंगे जो अभी तक छुपा करके रखे हैं, उसको भी सामने लेकर के आएंगे, इस तरह से उन्होंने क्यों किया। अच्छा, एक वीडियो में देखे हैं प्रीति कह रही थी कि उन लोगों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे, दोनों लोगों का, जब तक जांच नहीं हो जाएगा तब तक हम सही से रहेंगे नहीं। हाँ, तो पहले झगड़ा चल रहा था, तो इस तरह से प्रीति नाराज थी, गुस्से में आकर के बहुत सारे ऐसे बात बोल दी थी। तो फिलहाल अभी वो सारी चीजें
खत्म हो गई। तो गुरुजी प्रीति और सूरज एक साथ कैमरे में आएंगे आपके साथ? बिल्कुल आएंगे, कैमरे में आएंगे, साथ में शूट भी करेंगे, आगे की प्लानिंग हम लोगों का अच्छा कुछ करें। क्योंकि एक चीज और हमको बहुत अच्छा लगा, जो हमारी शूटिंग थी, जो हमारी एडिटिंग थी, जो हमारा गाना था, उसको देख करके प्रीति सूरज को भी एक तरह से कहीं ना कहीं समझ में आया कि हाँ, हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए। दिमाग में तो हर किसी को होता है, उनके भी दिमाग में था कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन जैसे ये गाना लॉन्च हुआ और इस पे भर भर के अच्छे अच्छे कमेंट आने लगे, लोग अच्छा वॉच करने लगे, तो उनके दिमाग में आया कि फिर से हम लोग कुछ ऐसे तहलका मचाते हैं, कुछ तगड़ा काम करते हैं, और भैया हमारा तो हमेशा कोशिश रहता है कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर किया जाए। बिल्कुल। गाना कौन सा लॉन्च हुआ है आपका अभी? कबर पे अबू तो मुलाकात हुई। अच्छा, हाँ। इसके बाद आगे आगे कौन सा मुलाकात है। क्या थीम है कि कौन सा गाना बनाना चाहते हैं? देखिए, इस क्षेत्र में क्या होता है ना कि दिमाग में रखिए, कहीं बाहर निकाल दिए तो हमसे पहले अगला कर देगा, कोई पकड़ लेता और है। तुरंत एकदम चोरी हो जाता है, कैच कर लेते हैं। यदि हम नाम ही कोई रिवील कर दें, जैसे मान लीजिए हम ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग में हम कोई भी टाइटल यदि हम कह देते हैं ना, तो वो भी चोरी हो जाता है। अच्छा, आने वाला है, लेकिन हमारे मित्रगण लोग अपना पहले लॉन्च कर देंगे, यानी आने वाला है धमाकेदार। आने वाला है। कोशिश हमारा है कि तगड़ा कुछ करेंगे, धमाका मचाएंगे, और प्रीति सूरज के साथ नहीं, जितने भी यहाँ एक्टर हैं सबके साथ मिलकर के काम करेंगे, सबके साथ जुड़ करके काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो मित्रों, सूरज और प्रीति के बारे में, इतिहास के बारे में जो झगड़ा चल रहा था, उनके गुरुजी थे, जेपी भैया थे, उन्होंने सारी जानकारी आपको दी है। और इनका जो गाना लॉन्च हुआ है बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है, सूरज और प्रीति का जेएफ म्यूजिक वर्ड पे चल रहा है। तो आप उस पर जाइए और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी हम डालेंगे, उसे देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई जगह पर नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मोहन राजभर, एबीएस न्यूज़, संत कबीरनगर।